Human activities, like the burning of fossil fuels, have increased the amount of CO2 in the atmosphere. Bridge collapsing into raging waters beneath it. मालिक में तीसरे नंबर पर आ गया है। इस वक्त पाकिस्तान को पानी की संगीन बहरान का सामना है और बढ़ती अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को फेस कर रहा है जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की एजेंडा पे नहीं है। ना वो इलेक्शन से पहले अपने इलेक्शन कैंपेन में इशूज़ पर बात करते हैं और ना ही इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट में इशूज़ पर डिबेट करते हैं। तो इन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स में आते हैं टेररिज्म, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉवर्टी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज़ एंड क्लाइमेट चेंज। तो इन सारे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्रेट है पाकिस्तान को, वो है क्लाइमेट चेंज का थ्रेट। तो क्लाइमेट चेंज का थ्रेट पूरी दुनिया की कंट्रीज़ को हर्ट कर रहा है, पर ये चैलेंज, ये थ्रेट सबसे ज़्यादा जो हर्ट कर रहा है वो डेवलपिंग नेशंस को कर रहा है। और इन डेवलपिंग नेशंस में पाकिस्तान टॉप 10 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान नंबर 5 पे है मोस्ट वल्नरेबल कंट्री टू क्लाइमेट चेंज। और सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में 173 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में पाकिस्तान ने 10,000 लाइव्स जो है वो लॉस की हैं और $4 बिलियन इकोनॉमिक लॉस बर्दाश्त किया है ड्यू टू फ्लड्स, हीट वेव्स, ड्रॉट्स, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। तो इससे साफ वाज़ेह है कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा वल्नरेबल है टू द फेनोमेना ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो आज हम इसी को जो है वो डिटेल में देखेंगे कि क्या जो है वो फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा वल्नरेबल है टू द क्लाइमेट चेंज। तो अब हम बात करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज है। तो इसमें आता है पहला, फ्लड्स का फ्रीक्वेंट आना। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो, उसकी इंटेंसिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जो पाकिस्तान में जो सिंध प्रोविंस है उसने सारी जो फ्लड्स की टाइप्स हैं वो विटनेस की हैं। और 2022 में सिंध में जो है वो पाकिस्तान में एक वर्स्ट फ्लड्स जो है पाकिस्तान में विटनेस की गई हिस्ट्री में। सैलाबी रेले से सिंध में हर जानिब तबाही और बर्बादी के मनाजिर हैं। सांगड़ में लोग महसूर हो गए हैं, जिसमें 1763 मिलीमीटर्स की जो रेनफॉल एट पैडीडन मेट्रोलॉजिकल स्टेशन जो है वो रिकॉर्ड की गई, जिसने बहुत तबाही मचाई सिंध में। और तकरीबन 33 मिलियन पीपल जो हुए वो डिस्प्लेस हुए और 1700 लाइव्स जो है वो चली गई और 22 मिलियन हाउसेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो इन फ्लड्स ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी और ये फ्लड्स क्लाइमेट चेंज की वजह से आई, ड्यू टू इंटेंस रेनफॉल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्लड्स आई। तो ये फ्लड्स बताते हैं कि कितना ज़्यादा वल्नरेबल है पाकिस्तान टू द फिनोमेना ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसके बाद और एक फैक्टर और एक इंडिकेटर जो बताता है कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा वल्नरेबल है टू द फेनोमेना ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो है वाटर स्कॉर्सिटी का होना पाकिस्तान में। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है पाकिस्तान में, वो जो रिवर्स में वाटर की इवापोरेशन के रेट को इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के रिवर्स में वाटर अवेलेबिलिटी वो कम होती जा रही है। और जो पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इरेगुलर प्रेसिपिटेशन पैटर्न है, जिसकी वजह से कुछ रीजन्स में जो है वो रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से फ्लड्स आते हैं, तो कुछ रीजन्स में जो है वो फ्लड्स ना आने की, रेनफॉल ना आने की वजह से जो ड्रॉट आते हैं। तो इससे भी जो है पाकिस्तान में वाटर स्कॉर्सिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है वो तकरीबन 1017 क्यूबिक मीटर तक आ गई है। 2021 में
जो 1962 में होती थी 5229 क्यूबिक मीटर। तो ये जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है पाकिस्तान में, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिस वजह से पाकिस्तान एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री काउंट हो रहा है। Pakistan may soon become one of the first 5 water scarce nations in the world. That is, this according to Pakistan's minister. और एक रिपोर्ट वाटर क्राइसिस पाकिस्तान के अकॉर्डिंग, पाकिस्तान जो कंट्रीज दुनिया में 17 हैं वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज, उनकी लिस्ट में पाकिस्तान 14 नंबर पे आता है। तो ये जो वाटर स्कार्सिटी का जो ये फिनोमेना है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से है, जो पाकिस्तान के जो है एग्रीकल्चर को वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है और ये फूड इनसिक्योरिटी भी काज कर रहा है। तो ये भी एक मेजर इंडिकेटर है कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा वल्नरेबल है टू द फिनोमेना ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसके बाद एक और इंडिकेटर जो पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी को शो करता है वो है पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी का होना। तो पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फूड शॉर्टेज है, जो फूड इनसिक्योरिटी है, वो इंक्रीज़ हो रही है। एक तो पाकिस्तान में हाई टेम्परेचर की वजह से फूड प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट हो रही है, और दूसरा जो इवेंट्स आते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे फ्लड्स हो गए, ड्रॉट्स हो गए, उनकी वजह से भी पाकिस्तान में फूड प्रोडक्शन वो एडवर्सली अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी काज होती है ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ क्लाइमेट चेंज। और पाकिस्तान में जो 2022 में फ्लड्स आए उनकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो फूड इनसिक्योरिटी आई, क्योंकि 2022 के फ्लड्स ने पाकिस्तान के जो क्रॉप लैंड है, तकरीबन 7,800 स्क्वायर किलोमीटर की जो क्रॉप लैंड है, वो फ्लड्स ने सीवियरली डैमेज की, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 117 कंट्रीज लिस्ट में 92 नंबर पर आता है। तो ये भी एक मेजर जो है वो इंडिकेटर है जो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा वल्नरेबल कंट्री है टू द फेनोमेना ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसके बाद एक और फैक्टर जो शो करता है पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी टू द क्लाइमेट चेंज वो है पाकिस्तान में हीट वेव्स का फ्रीक्वेंट आना। तो पाकिस्तान में जो 2021 एंड 2022 में जो हीट वेव्स आए इंटेंस, जैकबाबाद में, लाहौर में और अदर सिटीज़ में हीट वेव्स जो ये बताते हैं कि पाकिस्तान सिवियरली जो है वल्नरेबल है टू द क्लाइमेट चेंज। A heat wave has gripped Pakistan's southern port city of Karachi as the meteorological office warned temperatures would. और जून 2021 में जो पाकिस्तान का सिटी है जैकबाबाद, उसने 52 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर विटनेस किया। Jacobabad in Pakistan, in May it was named the hottest city on earth. इन हीट वेव्स की वजह से जो वो हीट स्ट्रोक्स होते हैं, हेडेक और फीवर। तो ये जो इंटेंस हीट वेव्स आते हैं पाकिस्तान में, ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से आते हैं। तो इसीलिए ये हीट वेव्स भी ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा वल्नरेबल कंट्री है टू द क्लाइमेट चेंज। बाद एक और फैक्टर जो ये शो करता है कि पाकिस्तान वल्नरेबल है टू द क्लाइमेट चेंज वो है पाकिस्तान में ग्लेशियर्स का मेल्ट होना। तो पाकिस्तान में इस वक्त 7,000 जो है वो ग्लेशियर्स हैं जो मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। और पाकिस्तान में 2022 में गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 16 ग्लेशियर्स मेल्टिंग के इंसिडेंट विटनेस किए गए। तो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से जो पाकिस्तान में रिवर्स की वाटर लेवल है वो राइज होना स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से जो है वो फ्लड्स आते हैं। तो ये जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से होते हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, जो फिर आगे फ्लड्स काज करते हैं। तो ये जो ग्लेशियर्स का मेल्ट होना और उसके साथ जो है फ्लड्स का आना, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि पाकिस्तान वल्नरेबल है टू द क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा एक और फैक्टर जो वल्नरेबिलिटी शो करता है वो है पाकिस्तान में ह्यूमन लॉसेस एंड इकोनॉमिक लॉसेस। तो पाकिस्तान में जो रिसेंट वेदर इवेंट्स हैं उनकी वजह से जो पाकिस्तान में डेथ्स हुई हैं उनका नंबर जो है वो 1700 है, और
इन इवेंट्स ने तकरीबन 8 मिलियन से ज़्यादा जो है वो लोगों को डिस्प्लेस किया और जो इकोनॉमिक लॉस था क्यूमुलेटिव वो तकरीबन 30 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा हुआ ड्यू टू क्लाइमेट रिलेटेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट। तो ये ह्यूमन लॉसेस एंड इकोनॉमिक लॉसेस भी ये शो करते हैं कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वल्नरेबल टू द क्लाइमेट चेंज और ये क्लाइमेट चेंज का फिना पाकिस्तान को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। तो अब अगर हम बात करें काजेज़ की जिन्होंने पाकिस्तान को इतना ज़्यादा वल्नरेबल बनाया है, तो इसमें नंबर 1 है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। पाकिस्तान में जो है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो है वो कैरी आउट हो रही हैं, जिनकी वजह से जो है वो क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। और इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ने जो है वो लैंड डिग्रेडेशन काज की है, वाटर स्कार्सिटी काज की है, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म की जाती हैं पाकिस्तान में, उनमें फर्टिलाइज़र्स का एक्सेसिव यूज़ होता है, वाटर का एक्सेसिव यूज़ होता है। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है पाकिस्तान में वो तकरीबन 50% ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो एमिट करता है एनवायरनमेंट में, जो टेम्परेचर्स को इंक्रीज़ करता है और क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना जो है वो काज करता है। इसकी वजह से जो है पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो वल्नरेबल हो रहा है। इसके अलावा और एक फैक्टर जो पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज को काज कर रहा है वो है डिफॉरेस्टेशन का फिनोमेना। तो पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान में फॉरेस्ट कवर वो श्रिंक हो रहा है। और इस वक्त जो पाकिस्तान में फॉरेस्ट कवर है वो तकरीबन 4.8% ऑफ टोटल लैंड है और ये बहुत ज़्यादा कम है। और जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस हैं वो हैं कि ये जो फॉरेस्ट कवर है वो 12% ऑफ टोटल लैंड होना चाहिए। तो ये जो फॉरेस्ट हैं ये जो क्लाइमेट है, जो एनवायरनमेंट है, उसको बैलेंस में रखते हैं। और फॉरेस्ट जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस को जो स्टोर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं। पर जब डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा लेवल पर हो जाती है तो वो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो स्टोर नहीं होती हैं, वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट में चली जाती हैं, जिनकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है और क्लाइमेट चेंज काज होता है। पर पाकिस्तान में बड़ी लेवल पर डिफॉरेस्टेशन होती है ड्यू टू कमर्शियल पर्पसेस, जिसमें ट्री कटिंग होती है। तो इस वजह से जो है पाकिस्तान में जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा वर्सन हो रहा है और पाकिस्तान इतना ज़्यादा वल्नरेबल हो रहा है। और इसके बाद एक और काज जो क्लाइमेट चेंज काज करता है वो है पाकिस्तान में फॉसिल फ्यूल्स का बर्न करना। तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो मेजर काज होते हैं क्लाइमेट चेंज के, जो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से जो है वो डेंजरस ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो इमिट होती हैं एनवायरनमेंट में, जो एनवायरनमेंट को बहुत हार्म करती हैं। तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ हैं वो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल एक्सेसिव करती हैं, जिसमें ऑयल, कोल एंड गैस है, जिनकी वजह से पाकिस्तान में क्लाइमेट जो है वो वर्सन होता है। तो ये भी एक मेजर रीज़न है पाकिस्तान में फॉसिल फ्यूल्स का एक्सेसिव इस्तेमाल, जो पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज को बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। अब अगर हम बात करें कि किस तरह पाकिस्तान की इस वल्नरेबिलिटी को ओवरकम किया जाए, तो उसमें नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान को सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए, जिसमें वाटर का एफिशिएंट इस्तेमाल होना चाहिए, क्रॉप्स की डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। इस तरह पाकिस्तान में सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ प्रमोट होंगी जो पाकिस्तान की इस वल्नरेबिलिटी को ओवर करने में हेल्प देंगी। नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को डिफॉरेस्टेशन के फिनोमेना को स्टॉप करना चाहिए और एफॉरेस्टेशन को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। पाकिस्तान में डिफॉरेस्टेशन का फिनोमेना पाकिस्तान के क्लाइमेट को जो है वो एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहा है, तो इसलिए इस फिनोमेना को जो है वो स्टॉप करना चाहिए और पाकिस्तान को एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना चाहिए, जिससे जो है पाकिस्तान में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हो। इस वक्त जो पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर है वो 4.8% ऑफ टोटल लैंड एरिया है। तो इस फॉरेस्ट कवर को जो है वो इंक्रीज़ करना चाहिए और जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है 12% टोटल लैंड एरिया, वहाँ तक पाकिस्तान को फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ करना चाहिए। तो ये जो एफॉरेस्टेशन होगी ये पाकिस्तान के क्लाइमेट को जो है वो बैलेंस में रखेगी और पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी को ओवरकम करने में हेल्प देगी।
थर्ड स्टेप ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को जो प्रमोट करना चाहिए, जिसमें एमिशंस को कम करना चाहिए और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको जो है वो प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। ये पाकिस्तान को इस वल्नरेबिलिटी को ओवरकम करने में हेल्प देगी। और फोर्थ स्टेप ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को फॉसिल फ्यूल से हटकर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ आना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान को इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि पाकिस्तान अपने क्लाइमेट को जो है वो मेंटेन कर सके और अपनी वल्नरेबिलिटी को ओवरकम कर सके।